होप हमें यहाँ कोई सुराग जरूर मिलेगा। श्याम, मोहन, तुम दोनों सीधे जाओ ऊपर। वरुण, तू इस रास्ते से पीछे से, और मैं यहाँ से जाऊँगा। ठीक है, चलो। इधर से। तू यहाँ से कैसे आया? वो दीवार की उस तरफ था। मुझे किसी की चीख सुनाई दी तो मैं भाग के आया। मोहन, ये देख, जानवर के पैरों के निशान। इन निशानों को फॉलो करते हैं। ये निशान हमें जरूर उस वहशी जानवर तक लेकर जाएंगे। हाँ? ये क्या? जानवर के पैरों के निशान आदमी के पैरों के निशान कैसे हो गए? इसका मतलब ये है कि ये एक आदम भेड़िया है। आदम भेड़िया? हाँ, आदम भेड़िया। एक ऐसा भेड़िया जो जब चाहे इंसान और जब चाहे भेड़िया बन सकता है। अब तक हम ये सोच रहे थे कि ये काम किसी जंगली जानवर का है, लेकिन हमारी सोच गलत साबित हुई। ये काम किसी जंगली जानवर का नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान का है, एक ऐसे जानवर का है जो जब चाहे, जहां चाहे अपने आप को भेड़िए के रूप में बदल सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि ये भेड़िया वापस आप में से किसी मासूम को अपना शिकार बनाने यहां जरूर आए। तो अब हम लोग क्या करें? उस भेड़िए के डर से अपना घर बार छोड़कर कहीं और चले जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप में से किसी को भी ये इलाका छोड़ने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। शाम होते ही अपने दरवाजे खिड़कियां बंद रखें। कोई कितना भी खटखटाए, कितनी भी कोशिश करे, लेकिन खोलने से पहले 2 बार सोच लें। आपके दरवाजे पर वो भेड़िया भी हो सकता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं और माँ घर में अकेले रहते हैं। अगर आप में से किसी को भी अकेले रहने में डर लग रहा है तो वो मेरे घर में आकर रह सकता है। आप लोग मेरे घर में बिल्कुल सुरक्षित हैं। डरने की कोई बात नहीं है। आप लोग यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हैं। इसे अपना ही घर समझें। और एक बात का ख्याल रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी अनजान इंसान के लिए दरवाजा मत खोलना, ठीक है? चलो। आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। हम ये नहीं चाहते कि हम लोगों को बचाने के चक्कर में कहीं आप लोगों को कुछ हो जाए। चलो।
एक तो आज ये धुंध इतनी ज्यादा कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पता नहीं कहां छुपा है वो भेड़िया। यार मुझे बहुत डर लग रहा है यार, चल यहाँ से। वरुण तू यहाँ क्या कर रहा है? यार मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे नहीं करनी कोई चौकीदारी, चल यहाँ से। अरे तुझे कोई खाने वाला नहीं है, हम लोग हैं ना यहाँ पे। ठीक है चल यहाँ से, चल मेरे साथ। प्लीज दरवाजा खोलो, वो भेड़िया मेरे पीछे पड़ा है, जल्दी, मुझे मार देगा वो। जानी कौन होगा? रघु तो कहकर गया था कि किसी भी अनजान आदमी के लिए दरवाजा नहीं खोलना। अब मैं क्या करूं? दरवाजा खोलो, गीता दरवाजा खोलो प्लीज, वो भेड़िया मेरे पीछे है, मुझे मार देगा। प्लीज दरवाजा खोलो गीता, वो भेड़िया मेरे पीछे है, गीता दरवाजा खोलो प्लीज।
ये सब हुआ कैसे? और ये दरवाजा कैसे खुला? हमने आप लोगों से कहा था ना, किसी भी अनजान आदमी के लिए दरवाजा मत खोलना। अगर आप लोगों ने सावधानी बरती होती, ये दरवाजा बंद रखा होता, तो गीता यहाँ से मरी नहीं होती। कहीं ऐसा तो नहीं गीता ने इसलिए दरवाजा खोला हो कि कोई अनजान आदमी नहीं, बल्कि कोई हम में से एक हो। तेरे कहने का मतलब है कि जिस आदम भेड़े की बात हम कर रहे हैं वो कहीं बाहर नहीं बल्कि इस बस्ती में। हाँ, इस बस्ती में है। तो फिर कौन हो सकता है? जो अपना होकर भी दुश्मन है अपनों का। कौन है वो जो कातिल है मासूम? मौत का कारण चाहे अपना बनकर किसने किया गीता का कत्ल? जाम में पाएगी सजा उस आदमखोर शिकारी को, या बनेंगे सब के सब उसका शिकार? जानने के लिए देखिए। अगर वो भेड़िया हम बस्ती वालों में से कोई एक है, तो खतरा और भी बढ़ जाता है। हम में से कोई नहीं जानता कि मौत किसके बगल में खड़ी है। तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो रघु, हमें पहले घर के आसपास ढूंढना चाहिए। वो भेड़िया यहीं कहीं ना मौजूद हो। चलो ढूंढो उसे, चलो। राजेश! राजेश! वरुण! वरुण! क्या हुआ? राजेश! वो वहां झाड़ी में छुपा बैठा था। राजेश! मैंने देखा उसको, वो भाग गया वो। राजेश वरुण को देखकर भागा? मतलब कि राजेश ही वो भेड़िया है? हाँ, राजेश ही वो भेड़िया है। राजेश ही वो भेड़िया है। पकड़ो, पकड़ो उसे, पीछे करो उसका। चलो।
राजेश पहले मोहन के घर चुका और उसके बाद हमें देखकर क्यों भागा? इसका मतलब है कि राजेश ही है वेयरवुल्फ। तो चलो, देर किस बात की है? खत्म कर देते उसे, तोड़ देते हैं दरवाजा। नहीं। दरवाजा तोड़ के अंदर जाना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अरे वो तो उसी ताक में बैठा है कि हम कब अंदर जाएं। तो क्या करें? छोड़ दे इस खूनी को कि और खून कर सके? नहीं, हमें पीछे के रास्ते से अंदर जाना चाहिए ताकि उसे संभलने का मौका ही ना मिले। मेरे ख्याल से वरुण बिल्कुल ठीक कह रहा है। एक काम करो, तुम यहाँ खड़े रह के लगातार दरवाजा नॉक करते रहो। तुम दोनों इधर से जाओ, मैं आ जाऊंगा, ठीक है? राजेश, दरवाजा खोल। मुझे मत मारना, मुझे मत मारना। मत मारना? मार तो यही सबको रहा है। मैं कसम खाकर कहता हूं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। भगवान के लिए मेरी जान बख्श दो। ऐसे कैसे बख्श दो? बता, क्यों चुप रहा था तू कल? बता, कौन है भेड़िया? अरुण, ये क्या कर रहा है? यकीन कीजिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। बता, क्या चाहा था तूने? मैं मोहन के घर के पीछे वाले रास्ते से जा रहा था। अचानक गीता की चीख सुनी और मैं बहुत डर गया और डर के मैं पेड़ के पीछे छुप गया। तभी मैंने उस भेड़िए को बाहर आते देखा। उसके मुंह पर बहुत सारा खून लगा था। उसके बाद जो मैंने देखा वो देखकर मेरी आंखें फटी रहेगी। जब मुझे होश आया तो मैं देखा आप मेरी तरफ आ रहे थे। ऐसा लगा जैसे मेरी मौत आ रही हो, इसलिए मैं डरकर वहां से भागा। लेकिन आप मुझे मारना नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा। बताएगा तो तू तब जब तू जिंदा बचेगा। मुझे मत मारो। नहीं, तुझे न मारने का खतरा मैं मोल नहीं ले सकता।
राजेश! रघु, क्या हुआ? क्या हुआ? तुमने राजेश को मारा डाला ना? बोल। राजेश को मैंने नहीं मारा, वरुण ने मार दिया। वरुण? वरुण कोई और नहीं है, वरुण है, हमारा दोस्त वरुण। वो ये वरुण। क्या बोल रहा है यार तू? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे विकराल बनते हुए। तू बच्चा चाहता है ना? तू बच्चा चाहता है ना? भाग जा, भाग जा ऐसे, भाग जा ऐसे, भाग जा, भाग जा, भाग जा। सामने क्यों नहीं आते? जो भी है सामने आओ। सामने सामने आके बात करो ना, चुप क्यों आके करता है? सामने क्यों नहीं आते? सामने आओ। जवाब क्यों नहीं देते? रघु, मुझसे डरो मत रघु। मुझे मत मारना, मुझे मत मारना। मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं आया हूँ। वरुण क्या क्यों आया? चला जा ऐसे, चला जा ऐसे। मैं किसी को मारना नहीं चाहता था रघु, प्लीज मेरी बात सुन। नहीं, देख मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दे। तू मेरा दोस्त है, प्लीज प्लीज मेरी बात सुन, प्लीज प्लीज। पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हो जाता है यार, जब वो खूनी भेड़िया की आत्मा मेरे अंदर घुस जाती है। मेरा 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 खुद पे काबू ही नहीं रहता यार। और ये सब उस मनुष्य रात को शुरू हुआ था, जब मैं वो बॉक्स पहुंचाने के लिए गया था। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे? बॉक्स छोड़ के जा रहा हूं मैं। आखिर ऐसा क्या है इस बॉक्स में जो आज रात ही पहुंचाना जरूरी था? सुबह तक इंतजार क्यों नहीं कर सकते थे?
कुछ तो है। क्या पता लॉटरी लग जाए। मरे हुए भेड़िए का कटा हुआ सर। इस भेड़िए का सर अपने हाथों में उठाकर इस पर मंगल ग्रह की रोशनी पड़ने दो। ये लोग मुझे मार डालेंगे यार, ये लोग मुझे मार डालेंगे। प्लीज मुझे बचा ले यार, प्लीज मुझे बचा ले। मुझे क्या पता था यार, वो बॉक्स खोलना इतना भारी पड़ जाएगा, इतना बड़ा अभिशाप साबित होगा। जब भी मैं किसी इंसान को अकेला देखता हूं, मेरे अंदर का भेड़िया जाग जाता है। श्याम। हाँ अंकल बोलो। क्या हुआ? सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं अंकल, हम वरुण को मारने जा रहे हैं। क्या? क्या बात कर रहे हो? वरुण को मारने जा रहे हो? वरुण ही वो भेड़िया है, वो वेयरवुल्फ हम सबकी जान का दुश्मन में बैठा है। और इस वक्त वो रघु को अपने शिकार बनाने की ताक में बैठा होगा, क्योंकि वो वरुण का घिनौना सच जान चुका है। अंकल आप जल्दी लोगों को इकट्ठा कीजिए और रघु के घर पहुंचिए। और सब लोग अपने अपने मसाज ला लो, क्योंकि वो वेयरवुल्फ सिर्फ डरता है तो आग से। जल्दी चलो, जल्दी। अंकल जल्दी चलो। मैं किसी को मारना नहीं चाहता यार, मैं भी आम इंसान की तरह जिंदगी जीना चाहता हूं। मुझे बचा ले यार, प्लीज हेल्प मी। रघु, ये लोग मुझे मार डालेंगे यार, ये लोग मुझे मार डालेंगे। रघु प्लीज मुझे बचा ले यार, प्लीज मुझे बचा ले। रघु मेरी बात सुन यार, प्लीज 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 यार, प्लीज मुझे बचा ले। ये लोग मुझे मार डालेंगे यार। तू ये मुझे बता सकता है यार? देख, हम लोग उसी आदमी के पास जाएंगे
जिसने मुझे वो बॉक्स दिया था उस राजा को देने के लिए, उसे जरूर कोई ना कोई रास्ता पता होगा कि कैसे शाप से निजात पानी है। प्लीज यार, प्लीज प्लीज मुझे बचा ले यार, प्लीज मुझे बचा ले यार, प्लीज प्लीज प्लीज। चल बेटा चल। मुझे बहुत डर लग रहा है यार। प्लीज भाई, प्लीज मुझे बचा ले। मैं जीना चाहता हूँ यार। ये सब लोग मुझे मार डालेंगे यार। कुछ नहीं होगा वरुण, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। इस भीड़ के जाने तक हमें इंतजार करना ही पड़ेगा। एक बार ये भीड़ यहाँ से चली जाए, उसके बाद हम उस आदमी को ढूंढेंगे जो जिसने तुझे ये मनहूस बॉक्स दिया था। हाँ? तू ये रुक, मैं देता हूँ ये भीड़ है कहाँ। छोड़ दे मुझे वरुण। वरुण मैं तो तेरा दोस्त हूं ना, मुझे क्यों मार रहा है वरुण? वरुण मुझे लगता है वरुण 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 कहाँ चला गया? वरुण वरुण सब ठीक है? यहाँ पे वापस आ जा। वरुण मैंने तो तेरी मदद की ना, मुझे मत मार वरुण, मुझे छोड़ दे मुझे वरुण। वरुण मैं तो तेरा दोस्त हूं ना, मुझे क्यों मार रहा है वरुण? मुझे छोड़ दो मुझे।
चल रघु, चल चलते हैं। चलते हैं। देश की आवाज इंडियन आइडल ग्रैंड फिनाले 15 अगस्त रविवार रात 8 बजे सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। अरे तुम्हें जब भी देखो टीवी के सामने बैठे रहते हो, कुछ काम वाम है कि नहीं? मैडम जी मैं सोनी एंटरटेनमेंट देख रहा था, और आपको पता है इस 15 अगस्त को इंडियन आइडल का फिनाले है और आप जरूर देखना। अच्छा अच्छा, मैं ये शो अपनी फैमिली के साथ जरूर देखूंगी। हाँ तो अच्छा है, 15 अगस्त को मेरी नाइट ड्यूटी नहीं है। वो नाइट शिफ्ट की मेट्रो आई क्या? अभी तक तो नहीं आई, पता नहीं देर होगी उनको आज। देखो मैं जा रही हूँ, उनसे कहना रेनू काका खास ध्यान रखे, उस बेचारी की हालत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। जो जैसा करता है ना वैसा ही बढ़ता है, पता नहीं उसे नींद कैसे आती है। ये दरवाजा किसने खोला? राहुल आया था, राहुल आया था। वो आया था, वो मुझे मार देगा, वो मुझे मार देगा, मुझे मार देगा, वो आया था, मुझे मार देगा, मुझे मार देगा, मुझे मार देगा, वो मुझे आया था। मैं पागल नहीं, मेरी बात सुनो, मैं पागल नहीं। राहुल, छोड़ो मुझे।
रेणुका, तुम यहीं बैठना, ठीक है? कहीं जाना मत, हाँ? कहीं मत जाना। पापा ये देखिए, रेणुका दीदी ने गन शूटिंग कंपटीशन में एक और ट्रॉफी जीत ली। अरे भाई वाह, दिखा जरा मुझे। वाह, कितनी सुंदर है। हमारी बेटी का गन शूटिंग में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। राहुल के बच्चे मोटे, रुक, अभी बताती हूँ तुझे तो मैं मारूंगी मैं। रुक। मैंने तुझसे कहा था ना कि पापा को ट्रॉफी मैं दिखाऊंगी, क्यों दिखाई तूने? तो क्या हुआ दीदी, अब अपनी अगली ट्रॉफी बता देना, क्योंकि जब तक आप कंपटीशन में कोई और का कोई ट्रॉफी जीतने वाला है। बिल्कुल ठीक। हमारी बेटी जो है दीदी। राहुल दीदी। राहुल दीदी। दीदी रेणुका की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। आज फिर से उसे दौरे पड़े। बार बार इस तरीके के दौरे आना उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हमारे पास इसके अलावा और कोई भी चारा नहीं है। मैं समझ सकता हूँ डॉक्टर आपकी बात। जी। पानी पानी
बेटा शाबाश, गुड गर्ल। टेक दिस, पियो थोड़ा और। रेणुका, रेणुका तुम ठीक हो? मैं नर्स को बुलाता हूँ। अभी मैं नहीं हूँ अंकल। अंकल अंकल मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। अंकल मैं पागल नहीं हूँ। आप मुझे बचपन से जानते हैं अंकल। अंकल मैं पागल नहीं हूँ। अगर मैं यहाँ रहूंगी ना तो पागल हो जाऊंगी। अंकल पता है मुझे आजकल क्या क्या दिखने लग गया। क्या दिखने लगा? आत्मा आत्मा आत्माएं। आत्माएं? मम्मा की, पापा की, राहुल की। मैंने सबको मारा था ना। अब सब मुझसे बदला लेने आ रहे अंकल। मैं यहाँ पे रेणुका मेरी बात सुनोगी प्यार से? देखो रेणुका, आत्माएं बात्माएं कुछ नहीं होते हैं तो सिर्फ तुम्हारे और हमारे तरह के इंसान, जैसे तुम हो, जैसे मैं हूं। और एक बार इंसान मर जाता है ना, फिर कभी वापस नहीं आता वो। समझी ना मेरी बात? रेणुका मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो यहीं रहना होगा। यू नो, कोर्ट में अगर तुम्हारा वकील तुम्हें पागल साबित नहीं करता तो या तो अब तक तुम्हें फांसी की सजा हो चुकी होती या उम्र कैद। जिंदगी तो फांसी होना अच्छा अंकल। नहीं करते। वो खड़ा है वहाँ पे। वो रोज आ गया। वो क्या? वो रोज ऐसी नफरत भरी आंखों से देखता है। रेणुका, 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 अपने साथ मौत की दुनिया में नहीं ले जाएगा। वो यहाँ से नहीं जाएगा। होश में आओ। देखो, अगर तुम इसी तरह से उल्टी सीधी बहकी बहकी बातें करती रहोगी तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। एंड यू नो इट। ये हॉस्पिटल वाले जो है ना, ये तुम्हें शौक पर शौक देते रहेंगे। शौक देते तो देने दीजिए, मार डाले दीजिए। वो भी मुझे मारना है ना राहुल। तो मुझे मारना है ना। मौत की दुनिया में नहीं ले जाएगा, बुरा तो नहीं जाएगा। कोई तुम्हें नहीं मार सकता। मैं नर्स को मार देगा। मुझे मारना है। रेणुका, कूल डाउन। कोई तुम्हें नहीं मार सकता। मुझे मार देगा। कोई नहीं। मुझे मारेगा। वो मुझे मारने आ रहा है। वो मुझे मारेगा। कोई नहीं है, कोई तुम्हें नहीं मारेगा। देखो हो जाएगा। वो मारने जाएगा। नहीं मैं लेटूंगी नहीं। लेटूंगी ना तो वो आ जाएगा। वो फिर से आ जाएगा। मैं नहीं लेटूंगी। मैं ले जाओ। नहीं वो फिर से आएगा। ले जाओ। शाबाश, गुड गर्ल, गुड रेणुका ना। शाबाश, आ जाओ। लेट जाओ, लेट जाओ। मुझे याद नहीं है। काश मैं तुम्हारे दर्द को कुछ कम कर सकता रेणुका, पर अफसोस मेरे बस में जितना है वो कम। थैंक यू काका। काका,
मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं। मुझे पता है मालिक, अब हमारी सारी उम्मीदें आपसे ही जुड़ी हुई है। पता नहीं है हंसते खेलते परिवार पर किसकी बुरी नजर पड़ गई। सब कुछ एक ही झटके में खत्म हो गया। जो होना था सो हो गया। मेरी कोशिश यह है कि रेणुका जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, इसलिए मैं उसे घर के पास वाली क्लिनिक में शिफ्ट कर रहा हूं। नहीं, क्लिनिक में नहीं मालिक, कैसे भी करके उन्हें घर ले आइए। उन्हें वहां से रिहा करवा दीजिए। उन पर लगे सारे इल्जाम गलत है। भला एक औरत अपने परिवार वालों की हत्या कैसे कर सकती है? नहीं काका, जो सच है वो सच है। खून तो रेणुका ने ही किए हैं, पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि उसे कम से कम सजा मिले। जज साहब, रेणुका जी का इस मानसिक चिकित्सालय में ठीक तरह से इलाज नहीं किया जा रहा है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप मुझे उन्हें किसी अच्छी जगह पर भर्ती करने के लिए अनुमति दें। योर ऑनर, सभी मानसिक अपराधियों और कैदियों को इसी क्लिनिक में भेजा जाता है। यहाँ के डॉक्टर्स बेहद काबिल हैं, तो फिर रेणुका जी को किसी और क्लिनिक में भेजने की क्या जरूरत है? ये भेदभाव क्यों? ये भेदभाव नहीं है जैसा, ये बात है मरीज के अच्छे होने की, और वहां मरीज का अच्छा होना तो दूर, रेणुका की हालत दिन ब दिन और भी बिगड़ती जा रही है। यहां तक कि उसे अपने मरे हुए परिवार वालों की आत्माएं दिखाई देने लगी। आत्माएं नहीं, रेणुका जी की आत्मग्लानि, हर गिल्ट जो बार बार उनके सामने आता रहता है। रेणुका अगर ठीक भी हो गई तो या तो उसे फांसी की सजा होगी या उम्र भर की कैद। पर जज साहब, सिर्फ इसलिए कि रेणुका एक अमीर परिवार से है, हम उससे दूसरे क्लिनिक में नहीं भेज सकते। रेणुका का इलाज इसी क्लिनिक में होगा। एंड दिस मीटिंग इज एडजर्न्ड। मैं तो कहता हूं एक बार फिर से सोच लीजिए जज साहब, अगर रेणुका को कुछ हो गया तो जिम्मेदारी हम सब लोगों की होगी। क्या कह रहे हैं? पापा, मामा, राहुल, मुझे भी अपने साथ ले चले ना। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, ये लोग मुझे पागल कर देंगे। मैं पागल नहीं हूँ। हम लोग फिर से एक हंसते खेलते परिवार की तरह साथ में रहेंगे। मुझे भी अपनी दुनिया में ले चलिए। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। रेणुका, हमारे साथ आओ। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो?
हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? मामा, पापा, पापा, मामा, मामा, पापा, मामा, पापा, पापा, कहाँ चले गए हम लोग? कहाँ पे हमें मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे भी अपने साथ अपनी दुनिया में नहीं चलिए, मुझे यहाँ नहीं रहना, मामा। मौत की दुनिया में चलना है ना रेणुका? चलो।